नमस्कार, जय भारत। मॉक ड्रिल क्या है? वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को देखते हुए मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है। तो आखिर मॉक ड्रिल है क्या और ये क्यों होती है? मॉक ड्रिल के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें शामिल कैसे और उसकी तैयारी कैसे और क्यों की जाती है। पूरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के लिए देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में करीब 300 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के बारे में वो सब कुछ, ये क्यों होता है, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, जिसमें क्या क्या करना पड़ता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बीच देश में बुधवार को 300 से अधिक जिलों में सरकार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों, रिफाइनरी और जल विद्युत बांधों जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों वाले करीब 300 नागरिक सुरक्षा जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन है शत्रुतापूर्ण हमले के लिए सिविल डिफेंस और बंकरों और खंदकों की सफाई के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास के तहत ब्लैकआउट, बिजली कटौती, एयर रेड सायरन, हवाई हमले की चेतावनी और निकासी प्रक्रियाओं जैसी स्थितियों का अभ्यास किया जाएगा। सिविल डिफेंस जिले अग्रिम पंक्ति के क्षेत्र होते हैं जिनका कार्य एयर रेड ड्रिल, ब्लैकआउट अभ्यास और निकासी प्रोटोकॉल और नागरिक जागरूकता सत्र जैसी नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संगठित करना, निष्पादित करना और बेहतर करना होता है। अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास से किसी आसन युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि ये सिविल डिफेंस नियमावली 1968 के तहत लंबे समय से चले आ रहे ढांचे का हिस्सा है। ये नियम शीत युद्ध के दौरान जो युद्धाभ्यास हैं वो शीत युद्ध का दौर के ही है, लेकिन अब इन्हें आधुनिक खतरों के अनुसार नया रूप दिया जा रहा है। ये ड्रिल भारत की युद्ध जैसी आपात स्थितियों में तेज और संवित प्रतिक्रियाओं को क्षमता को परखने के लिए आयोजित की जा रही एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। सिविल डिफेंस जिले की बात की जाए तो सिविल डिफेंस वैसे वो जिले निर्दिष्ट किए गए हैं जहां भारत सरकार सक्रिय रूप से सिविल डिफेंस कार्यक्रमों को लागू करती हैं। ये जिले युद्ध, हवाई हमले और जैसी आपात स्थितियों के मामले में तैयारी गतिविधियों के लिए प्रशासनिक और परिचालन केंद्र के रूप में करते हैं। उनकी भूमिका संसाधनों को व्यवस्थित करना, नागरिकों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना, कई सरकारी और नागरिक एजेंसियों से जुड़ी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना है। सिविल डिफेंस जिले में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना और उन्हें संगठित करना, ब्लैकआउट और निकासी अभ्यास आयोजित करना, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय का प्रबंध करना और सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना और आश्रय योजना पर काम करना। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास है जिसे वास्तविक परिस्थितियों की तरह ही हवाई हमले के सायरन बजाए जाते हैं और शहरों के ब्लैकआउट, बिजली गुल किया जाता है, नागरिकों को सुरक्षित आश्रयों में ले जाया जाता है और इमरजेंसी जैसी अपनी भूमिका निभाती है। इसका मकसद नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना और आपदा के समय घबराहट, श्रम और नुकसान को कम करना होता है। एक तरह का अभ्यास है। 7 मई का अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है? 7 मई 2025 का अभ्यास हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में जारी निर्देशों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य युद्ध जैसे हालात में भारत की नागरिक तैयारियों का परीक्षण करना, केंद्र, राज्य और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करना, शीत युद्ध के दौर की प्रथाओं को आज के सुरक्षा माहौल के हिसाब से अपडेट करना है। अभ्यास के दौरान क्या क्या गतिविधियां होगी? एयर रेड सायरन, इसके माध्यम से जनता को सतर्क करने की व्यवस्था की जांच की जाएगी और ब्लैकआउट
ये है। इसमें आपात स्थिति में बिजली की आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा। और कैमोफ्लेज अभ्यास, जिसमें बिजली संयंत्रों और दूरसंचार टावरों जैसी रणनीतिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से हवाई दृश्य से छिपाने का अभ्यास है। और एक है निकासी अभ्यास, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की रणनीति। और एक है सार्वजनिक प्रशिक्षण सत्र, जिसमें स्कूलों और कार्यालयों में सत्र आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा, आश्रय अभ्यास और शांत प्रतिक्रिया व्यवहार सिखाए जाएंगे। सिविल डिफेंस अभ्यास में कौन कौन भाग लेता है? सिविल डिफेंस में कर्मियों और स्वयंसेवकों का एक विस्तृत नेटवर्क शामिल होगा। और समन्वय के जिला प्रशासन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, वार्डन, सामुदायिक आउटरीचिंग समर्थन के लिए एनसीसी, एनएसएस और छात्र अर्धसैनिक बल और पुलिस बल। नागरिकों को अभ्यास के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? आवश्यक चीज़ों के साथ हाथ में रखे पानी, टार्च, बुनियादी दवाइयाँ, गलत सूचना से बचें, केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और स्थानीय निर्देशों का पालन करें और अधिकारियों के साथ सहयोग करें। अपने इलाके में जागरूकता सत्र या अभ्यास में शामिल हो। यह मॉक ड्रिल क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया भर के बढ़ते सैन्य तनाव और संभावित संघर्षों की आशंका के बीच यह मॉक ड्रिल भारत की आपातकालीन तैयारियों की सशक्त बनाने और आम नागरिकों को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा और सजगता की पूर्व तैयारी होना अनिवार्य है। और यह अभ्यास वास्तविक परिस्थितियों में नकल करते हुए आम जनता के बीच में किया जाएगा, ताकि नागरिक संकट की घड़ी में घबराने के बजाय अनुशासित, समझदार और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना सीख सके। ये ड्रिल का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक तालमेल को परखना, बल्कि लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास को विकसित करना है, जिससे किसी भी आपदा एवं हमले की स्थिति में देश संगठित होकर सामना कर सके। मॉक ड्रिल के बाद में आखिर क्या होगा? जब मॉक ड्रिल हो जाएगी तो ड्रिल में शामिल होने वाले राज्य और केंद्र शासितों को एक एक्शन रिपोर्ट पेश करनी होगी और इस रिपोर्ट एक्शन में कार्यान्वयन, निष्कर्ष और सुधार के क्षेत्रों की जानकारी शामिल होगी। कैसे तय की जाते हैं सिविल डिफेंस जिले? सिविल डिफेंस जो जिले हैं वो सामान्य प्रशासनिक जिले भिन्न होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में छावनी, रिफाइनरी या परमाणु संयंत्र होने पर उसे आवश्यकता और तात्कालिक आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। सिविल डिफेंस जिले हैं उनको अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटता के हिसाब से भी, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर जिले और उनकी अग्रिम पंक्ति के कारण प्राथमिकता दी गई है। और महत्वपूर्ण बुनियादी जो ढांचे हैं, रक्षा प्रतिष्ठानों, बिजली ग्रिड, रिफाइनरी, बंदरगाह और संचार नेटवर्क वाले क्षेत्र शामिल किया जाएगा। शहरी जो घनत्व जनसंख्या जोखिम वाले बड़े शहर हैं, उसमें जो लक्ष्य बनने की अधिक संभावना होती है, वहाँ उन्हें जटिल निकासी और जागरूकता योजना की आवश्यकता होती है। और तटीय संवेदनशीलता में तटीय जिलों में विशेष रूप से समुद्री खतरों के संपर्क में आने वाले जिलों की रणनीतिक भूमिका की महत्व दिया जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मॉक ड्रिल जरूर करें और अपने जो भी दिशा और निर्देश हैं उसको पालन करते हुए मॉक ड्रिल का प्रयोग करें। जय हिंद।